के पास जिह्वा है नाम जपने को, जिसके पास कान है कथा सुनने को, वो व्यक्ति जिह्वा के होते हुए, कान के होते हुए भी यदि नरक चला जाए तो उसके जैसा मूर्ख कौन होगा? हाँ, अब कोई भूखा मरने लगे तो सामने वाला पूछेगा क्यों, क्या तुम्हें दुकानें नजर नहीं आई? हाँ हाँ सामने थी, आई थी। तो क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? हाँ हाँ थे। तो फिर भूखे काहे को मर गए? वो क्या जवाब देगा? उसके पास कोई जवाब है? वो निरुत्तर हो जाएगा। उसी तरह जब मरकर आप भगवान के पास जाओगे तो भगवान हिसाब करेंगे, तो फिर आपको नरक जाना पड़ेगा। तो नरक जब आप जाएंगे तो भगवान कहेंगे क्यों तुम नरक क्यों जा रहे हो? आप कहेंगे प्रभु हम देखो नरक जा रहे हैं, बचा लो। भगवान कहेंगे पागल, तुझे जिह्वा दी थी नाम जपने को, कान दिया था तुझे कथा सुनने को, पांव दिए थे तुझे बिहारी जी के दर्शन के लिए, अब फिर भी तूने नहीं दर्शन किया, कथा नहीं सुनी, अपना कल्याण नहीं किया, अब नरक जा, इससे कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब तू जाइए, तेरे ही गुनाहों का दंड है। इसलिए आज मैंने ये बात सुनी, पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल को बेटा अनिरुद्ध यदि तुम नरक गए तो सब लोग क्या कहेंगे? देखो तो नरक जब हम जाते हैं ना तो नरक वाले हमें ताने मारते, क्यों रे हम तो पागल थे जो जिह्वा पाकर नाम ना जपे, हम तो पागल थे जो कान सुनकर कथा ना सुने। अरे तुम भी हमारी तरह मूर्ख बन के आ गए क्या? इसलिए आप और हम संभल जाएं। ये जिह्वा दूसरों की निंदा चुगली में मत लगाना, ये कान दूसरों की निंदा चुगली सुनने में ना लगाना। यदि ये जिह्वा भगवान के नाम को जप कर भगवान को नहीं पाई तो समझ लेना कि जिह्वा का होना बिल्कुल बेकार था। कान तुम्हारे हरि कथा में नहीं लगे तो समझ लेना कि कान तुम्हारे बिल्कुल बेकार थे। ये हाथ तुम्हारे सेवा में नहीं लगे तो बिल्कुल समझ लेना कि ये हाथ तुम्हारे बिल्कुल बेकार थे। इसलिए आज जब मैं ये बात पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। राम राम, कितनी बढ़िया बात है। हाँ बताओ, ईश्वर ने कितना बढ़िया अवसर दिया है हमें, और हमें कोई उसका मूल्य नहीं पता। इसलिए दुनिया क्या कर रही है करने दीजिए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैंने पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी, उनके भगत शराबियों की दुकान पे जाते और शराब पीने वालों के पांव पकड़कर चैतन्य महाप्रभु कहते कि भैया, शराबी के पांव पकड़ के कहते कि भैया एक बार हरे कृष्ण कह दो, भैया एक बार हरे राम कह दो। तो शराबी क्या करता? शराब पी करके कुल्ला कर देता मुंह में, फिर भी वो पांव ना छोड़ते। तो किसी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु जी, आप इतने विद्वान हैं, इतने योग्य हैं, और आपने शराबियों के पांव पकड़े हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भैया तुम नहीं जानते हो, ये शराब पी करके दुर्गति को प्राप्त होंगे। मैं चाहता हूं कि इनके मुंह से धोखे से ही सही एक बार भगवान का नाम निकल जाएगा तो इनकी सदगति हो जाएगी। मैं जानता हूं कि दुर्गति का दर्द क्या है, ये नहीं जानते, जब इनकी होगी तब ये पहली बार जानेंगे। मैं जानता हूं, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान थे ना। चैतन्य महाप्रभु तो इस धरा पर हम सभी के अज्ञान का पर्दा, अंधकार नष्ट करने के लिए प्रकट हुए थे। वो तो साक्षात भगवान थे। भगवान स्वयं आते हैं। जैसे बेटा बिगड़ जाए तो माँ हाथ जोड़कर कहती है, बेटा ये रास्ता गलत है, मत चल मत चल मत चल उस रास्ते पर, तेरा विनाश हो जाएगा। बेटा नहीं मानता तो माँ पांव पकड़ती है, बेटा मत चल इस रास्ते पर, तेरा विनाश हो जाएगा। पर वो जब नहीं मानता तो फिर माँ क्या करे? उसी प्रकार संत महात्मा तुम्हारे पांव पकड़ पकड़ के कहते हैं कि कर लो भजन, कर लो भजन, फिर भी तुम्हारी बुद्धि में ना चढ़े तो फिर तो विनाश निश्चित ही।